सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मांगा। तो यार डीमन एम्पायर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 216 का पार्ट 2। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा, जू फेंग को मास्टर लियू की सच्चाई पता होती है। वही इस टीम में हांगफू किंगटियान के लिए एक स्पाई बन करके आए हैं, जिसे सुन मास्टर लियू भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। मगर जू फेंग उन्हें माफ करते हुए उनसे कहता है कि आपको मेरा एक मैसेज हांगफू किंगटियान को पहुंचाना होगा। फिर जू फेंग हांगफू के लिए एक बेइज्जती करता हुआ एक मैसेज मास्टर लियू के हाथों से पहुंचाना चाहता है। और फिर जू फेंग अपने पास से चारों ब्रीमिंग सीक्रेट पिल्स की बोतलों को निकालते हुए मास्टर लियू को दिखाता है, जबकि मास्टर लियू उन चारों बोतलों को देख करके बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में जू फेंग मास्टर लियू से कहता है कि आप ये पूरी तरीके से जरूर देखना, जब हांगफू किंगटियान को आप ये मैसेज पहुंचा देंगे तो उसके क्या एक्सप्रेशन होते हैं, और वो ये सुन करके क्या और कितना गुस्सा करता है, और क्या मेरे पास वापस आता है। जबकि मास्टर लियू भी जू फेंग की ये बात सुन करके थोड़े से हैरान हो रहे होते हैं। जू फेंग का चेहरा देख करके कहते हैं कि सच में जू फेंग बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। वो चाहता है कि मैं हांगफू किंगटियान को इस मैसेज के साथ और भी ज्यादा शर्मिंदा करूं। और फिर इतना सब सोचने के बाद मास्टर लियू जू फेंग से कहते हैं कि सच में ग्रैंड मास्टर जू तो बिल्कुल इनक्रेडिबल हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो कि वो ना कर सके। बिल्कुल मैं ग्रैंड मास्टर जू के कहे गए एक एक वर्ड को उस तक पहुंचा दूंगा। हालांकि उन शब्दों को मैं ताना मारते हुए नहीं कह सकता। इसके साथ ही मास्टर लियू सोच भी रहे होते हैं कि सच में ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा है। जबकि इधर जू फेंग दूसरी ओर अपना मुंह करके हंस रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि हांगफू किंगटियान का कैसा बिहेवियर होने वाला है। जब वो ये सुनेगा तो बिल्कुल पूरी तरीके से नाराज हो जाएगा। फिर इस सब के बाद मास्टर लियू दूसरी ओर और जू फेंग दूसरी ओर मुड़ जाते हैं। तभी ग्रैंड मास्टर लियू दूसरी ओर मुड़ करके जा रहे होते हैं क्लिफ की ओर, लेकिन अचानक वो रुक जाते हैं और जू फेंग से कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर जू, क्या आप प्लीज मेरे लिए कुछ क्लैरिफाई कर सकते हैं। जू फेंग कहता है कि हाँ कहो, क्या कहना है। मास्टर लियू कहते हैं कि जू फेंग तुम मुझे बताओ कि तुम मुझ पर कब से शक कर रहे हो। जू फेंग कहता है कि तब से जब से मैंने आप पर इस बीस्ट किंग माउंटेन पर नजर रखी है। ये सुनकर के मास्टर लियू और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या कह रही हो, पहली नजर से ही। फेंग कहता है कि हाँ, सबसे पहले तो मैं कभी भी कोई कोइंसिडेंस पर बिलीव नहीं करता, जबकि ये एसोटेरिक डिबेट इस बीस्ट किंग माउंटेन पे होती है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर जड़ी बूटियों को लेने के लिए यहाँ तक पहुँचाए तो ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। इसके लिए पहले तो आपको हांगफू किंगटियान की स्टोरी रिंग का शुक्रिया करना चाहिए। दूसरा, जब मैंने आपको अपना एक डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जब आपने रेस्पेक्ट शो करी जबकि खुशी बिल्कुल भी नहीं, तो फिर ये रिएक्शन तो बिल्कुल आपके उस फर्स्ट टाइम जो आपने मुझसे पूछा था उससे बिल्कुल अपोजिट था। और फिर साथ ही मैंने भी ये सब नोटिस कर लिया था, इसीलिए मैं आपके ऊपर जो शक कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। एंड देन इसके बाद आपने अप्रेंटिस बनने के लिए ल्यू क्लैन के हेल्प करने का नाटक किया मेरे करीब आने के लिए, और फिर सभी ने आपके ल्यू क्लैन के करीब आने में अपना उद्देश्य बनाया। फिर जू फेंग की ये सब बातें सुन करके मास्टर लियू के पसीने छूटने लगते हैं और मास्टर लियू कहते हैं इसीलिए मैं एक स्पाई बनने में बेकार रहा। आपने तो मुझे पहली बार में ही देख करके पहचान लिया, लेकिन फिर तुमने मुझसे छुटकारा क्यों नहीं पाया। जू फेंग कहता है कि हांगफू किंगटियान के पिल्स के प्लान का पता लगाने के लिए। जू फेंग कहता है कि हर बार जब आपने सेंड करने वाले जेड का यूज किया, मुझे लगा कि इससे हमारे मेंबर्स की नंबर और पोजीशन का लीक हो जाएगा। इससे मुझे ये पहचानने में भी आसानी हुई कि आखिर हांगफू किंगटियान क्या पका रहा था, कि वो मेरे आसपास के लोगों के लिए एक लक्ष्य बना रहा था। जू फेंग की ये सारी बात सुनकर के मास्टर लियू तो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। साथ ही फिर वो दूसरी ओर मुड़ते हुए जू फेंग से कहते हैं कि सच में जू फेंग तुम बिल्कुल चालाक हो। इसमें कोई शक नहीं है कि लैंग वूचेंग ने खुद इसमें व्यक्तिगत रूप से अपना कदम रखा। कहते ही मास्टर लियू वहाँ से कूद करके चले जाते हैं। ऐसा देख करके जू फेंग पहले तो थोड़ा स्माइल करता है, लेकिन फिर अचानक वो स्माइल करना छोड़ करके रुक जाता है। तभी वो थोड़ा घबराते हुए अपने मन में कहता है कि सच में मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे मास्टरमाइंड हांगफू किंगटियान नहीं बल्कि लैंग वूचेंग है।
जूफेंग कहता है कि अगर ऐसा केस है तो ना सोच करके जूफेंग भी तेजी से वहाँ से जंप लगाता है, मास्टर लैंग का पीछा करने लगता है और कहता है कि मुझे जल्दी करनी होगी। फिर तभी हमें नेक्स्ट सीन में आसमान में हमें एक मैसेज पहुंचाने वाले जेड स्टोन को दिखाया जाता है, जैसे कि जूफेंग उसे वहीं पे पकड़ लेता है और फिर तभी जूफेंग उस जेड स्टोन को पकड़ करके एक पेड़ के ऊपर खड़ा हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन एक दिन बाद का दिखाया जाता है। फिर जूफेंग उस मैसेज के जेड स्टोन को पकड़ के खड़ा होता है और उस पर लिखा होता है कि सारे सोल्जर्स सभी वापस आ जाएं, ड्रैगन किंग बिल्कुल शांत हैं। और इसे पढ़ के जूफेंग कहता है कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ये अरे मैप एक ट्रैप है। जूफेंग कहता है कि जियाओटिंग को छोड़ना मेरे दिल की भलाई और उदासीनता से बाहर नहीं है, मगर लेकिन उसका यूज करना और हुआंगफू किंगटियान के रिएक्शंस को मापने के लिए। जूफेंग उन तीनों जेड स्लिप पर लिखते हुए कहता है कि अगर हुआंगफू किंगटियान गुस्सा होता है तो इससे 3 एग्जिट गेट बिल्कुल सेफ रहेंगे, और अगर हुआंगफू किंगटियान दोनों को ही ब्लेम नहीं करता है तो ये सब उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही चलता है। और इसीलिए मुझे अपने तीनों साथियों के अलाइज की रास्ते बदलने की जरूरत है। और इतना कहकर के जूफेंग उन तीनों जेड स्टोन्स को छोड़ देता है। और फिर तभी जूफेंग कहता है कि इससे ही ये सब पॉसिबल हो पाएगा। इतना कहकर जूफेंग वहाँ से एक जोरदार स्टेंस लेता है और तेजी से वहाँ से उड़ते हुए कहता है कि थैंक्स टू स्पाई, जो कि मैंने हुआंगफू किंगटियान के साथ सावधानी से रहा। और फिर जूफेंग के इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड भी यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट सैटरडे को आने वाले हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट सब्सक्राइब ठोक दीजिए। और फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।